एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। तो आज हम करेंगे पीएच के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस। तो टॉपिक चल रहा है पीएच का। लास्ट लेक्चर में इतना तो आपने जान लिया है कि पीएच किस तरह से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आप किस तरह से पीएच कैलकुलेट करते हो। ओके, सो इस लेक्चर में हम मिक्सचर्स की बात करेंगे। मिक्सचर का पीएच किस तरह से निकाला जाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स का पीएच किस तरह से निकाले। तो यहाँ पर मैं कुछ एक ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप एकदम से आंसर निकाल दोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पीएच पर से, तो उसके भी जो आंसर्स होंगे ना वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएंगे। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस वाले टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर एक मिक्सचर हमने बनाया है, इस मिक्सचर में हमने एक एसिड डाल दिया HCl, दूसरा भी हमने मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये हम बात कर रहे हैं जब हमने दोनों एसिड लिए हैं, ठीक है। दोनों बेस भी ले सकते हो या फिर एक एसिड दूसरा बेस। तो ये आपका जो मिक्सचर बना है उसका टोटल पीएच कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इस तरह के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जो मिक्सचर है उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करें। बिकॉज इंडिविजुअली HCl का निकालना वो तो सीख लिया था लास्ट लेक्चर में, HNO3 का भी निकाल लोगे अलग से, लेकिन जब दोनों एसिड्स को आप मिक्सचर में मिक्स कर रहे हो, मतलब मिक्सचर बना रहे हो, तो जो रिजल्टिंग आपके पास है उसका पीएच कितना आएगा और वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास बेस के साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप दो बेसिस को ऐड करके एक मिक्सचर बनाओ, उसकी पीएच आपसे पूछ ले, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक एसिड होगा दूसरा बेस होगा, उनके कॉम्बिनेशन से एक रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा और उसका आपको पीएच निकालने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बेस पे, और एक एनसीईआरटी का भी लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड पे और स्ट्रॉन्ग बेस पे। जो भी यहाँ पर एसिड बेस होंगे वो सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि वीक का अलग ही टॉपिक बनता है। इसके बाद हम वीक एसिड बेस ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रिक शेयर करूँगी आपसे। ट्रिक शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। मान लो सम मोलैरिटी का कुछ एक इसकी कॉन्सेंट्रेशन है और वॉल्यूम है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन है मतलब मोलैरिटी, और इसका कुछ एक डिफाइंड वॉल्यूम है जो आप मिक्स कर रहे हो। HNO3 का भी एक पर्टिकुलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, कितने मोलर का है, एक पर्टिकुलर मोलर का है, और इसका भी वॉल्यूम है, ठीक है। तो इनको आप क्या कर रहे हो, आपस में मिक्स कर रहे हो। इनके मिक्स होने के बाद जो रिजल्टिंग आपके पास मिक्सचर बनता है उसकी पीएच आपको निकालनी है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि पीएच के लिए चाहिए H पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आइंस की नेट कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब फाइनल टोटल जो H पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है। एक बार वो फाइंड आउट कर दी तो लॉग का फॉर्मूला लगा के आप पीएच इजीली निकाल दोगे। सो ये H पॉजिटिव आयन का जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है ये किस तरह से करेंगे। अब आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो कि इंडिविजुअली HCl का और HNO3 के अपने अपने H पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो अलग अलग से, और उनको बाद में क्या कर दो, ऐड कर लो। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जो ये मेथड होता है ना ये थोड़ा लंबा चले जाता है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जब एसिड है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आप अगर मिक्स कर रहे हो और रिजल्टिंग मिक्सचर बन रहा है, या फिर दो स्ट्रॉन्ग बेसिस ऐड हो रहे हैं, उन केसेस में आप क्या लगाओगे, पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। आप उन केसेस के लिए रिलेशन यूज करोगे M फाइनल V फाइनल। अब ये क्या है, ये है मोलैरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर जो आपके पास बना है। इनको मिक्स करने के बाद दैट मीन्स ये है आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, जो आपके पास रिजल्टिंग बना है इज इक्वल टू M1 V1 NF1, ध्यान से देखना, प्लस M2 V2 NF2 एंड सो ऑन, ठीक है। दो आप तब लोगे जब दो कंपोनेंट्स मिक्स हो रहे हैं, हो सकता है 3 एसिड भी ऐड हो जाए, तो यहीं पर आप समेशन करते जाओगे, प्लस करना है। अब यहाँ पर देखते हैं ये चीज़ें मैंने क्या लिखी है। सो यहाँ पर जो M1 है वो क्या है, जो M है मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी, मतलब ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन है ये मोलैरिटी ये, और V1 क्या है, V क्या है, वॉल्यूम है,
कितना वॉल्यूम लिया हुआ है। NF क्या होता है, NF होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर किसी भी एसिड के केस में, किसी भी एसिड के केस में एन फैक्टर कितना होता है, जितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव रिलीज करता है कोई एसिड, जैसे H2SO4 अगर आप देखोगे उसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर उसका 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2H पॉजिटिव रिलीज होते हैं जब ये वाटर में डालते हैं। आयनाइजेबल H पॉजिटिव कितने हैं, 2H पॉजिटिव यहाँ से आपको मिलते हैं। उसी तरह से बेस के लिए एन फैक्टर कितना होगा, जितने आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं, जैसे NaOH है, NaOH का एन फैक्टर क्या लिखोगे, 1, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक OH नेगेटिव मिलता है। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखते हैं ये MF क्या है। MF है मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। ठीक है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया है वो है मोलारिटी MF, और उसी तरह से V फाइनल क्या है, टोटल वॉल्यूम। जब आपने मिक्सिंग करी उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम आया है वो रिप्रेजेंट होगा VF से। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो ये MF होता है ये क्या है, M क्या होता है बताओ ज़रा। M होता है मोलारिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है। तो ये जो MF है यहाँ पर, ये H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है, या फिर ये OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है। M क्या है, मोलारिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर, तो ये H पॉजिटिव की भी हो सकती है, OH नेगेटिव की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मिक्स क्या कर रहे हो। अगर आप दोनों एसिड्स को यहाँ पर जैसे किया, दोनों एसिड्स को मिक्स कर रहे हो, देन क्या होगा, यहाँ पर जो MF आएगा वो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को वो दिखाएगा। अगर आप बेसिस के साथ डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो MF आएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आएगी, वो क्या आएगी, OH नेगेटिव ही आएगी ना, बिकॉज दोनों तो बेस प्रेजेंट है, और बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव। जो MF कैलकुलेट करके आएगा वो उन केसेस में OH नेगेटिव होता है। अब आप कहोगे इसका समझ आ गया, इसमें जो MF होगा वो होगा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसमें होगी OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। बट इसमें बताओ इसमें क्या होगा, इसमें तो दोनों एसिड एंड बेस है। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केस में। ठीक है, ये भी बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि MF H पॉजिटिव है या फिर OH नेगेटिव है। सो ये चीज़ें आपको पता चल गई। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो ये MF होगा वो क्या होगा, वो होगा H पॉजिटिव आयन की नेट कॉन्सेंट्रेशन या फिर OH नेगेटिव आयन की नेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब टोटल या फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन H पॉजिटिव भी हो सकता है, OH नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस, अगर कॉम्बिनेशन है, एक एसिड है दूसरा बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो सेम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर डिफरेंट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आप यूज करोगे M फाइनल V फाइनल is equal to molarity of acid, volume of acid and factor of acid। ठीक है, पहले एसिड वाली टर्म्स लेनी है, एसिड की टर्म्स के बाद माइनस आपको करना है। जब एसिड बेस होगे तो माइनस यहाँ पर साइन यूज करोगे। मोलारिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस एंड एन फैक्टर ऑफ बेस, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले एसिड की टर्म्स लिखनी है और यहाँ पर लास्ट में आपको बेस की टर्म्स लिखनी है। तो वही चीज़ है M फाइनल V फाइनल, मतलब फाइनल जो मिक्सचर है उसकी मोलारिटी एंड वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम एंड टोटल जो फाइनल आपके पास मोलारिटी आ रही है। और ये क्या है, ये सब चीज़ें एसिड की है और ये सब चीज़ें बेस की है। ठीक है, दोबारा मैं इनको मेंशन नहीं करूँगी। MA मतलब एसिड का मोलारिटी, वॉल्यूम एसिड का, एन फैक्टर एसिड का, वैसे ही बेस का। सो यहाँ पर आपको क्या देखना है, जब एक एसिड होगा एक बेस होगा, इफ MF, अगर MF की वैल्यू आपके पास आती है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0,
देखो अगर एमएफ का कैलकुलेट करने के बाद फाइनल जो मोलारिटी आ रही है वो पॉजिटिव में है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है वो क्या है, एसिडिक है। वो कैसे पता चला? अब यहाँ पर रिलेशन देखो, अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा दैट मीन्स यहाँ पर मोलारिटी ज़्यादा होगी, तो ये वाली जो टर्म है ये ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेस टर्म। तो उसकी वजह से जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, तो एमएफ जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर एमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करके पॉजिटिव आती है दैट मीन्स कि आपका जो मिक्सचर है वो एसिडिक है। अगर नेगेटिव आती है, नेगेटिव का क्या मतलब है, बेस वाली टर्म डोमिनेट कर रही है, तो यहाँ पर बेसिक आपका मिक्सचर है। अगर जीरो है मतलब दोनों टर्म्स क्या है, आपस में इक्वल है, दैट मीन्स न्यूट्रल है आपका मिक्सचर। ओके, सो इस तरह से हम पता लगाते हैं किसकी कॉन्सेंट्रेशन है। और फाइनली यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर फाइनल आएगा एमएफ, उसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है। साइन से सिर्फ आपको पता चलेगा कि OH नेगेटिव यूज़ करे या फिर H पॉजिटिव यूज़ करे, और जो एमएफ है उसका आपने टेक मैग्नीट्यूड ओनली। कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए कई बार इसको हम मॉड्यूलस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम मॉड लगा देते हैं, प्लस माइनस, आपको नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज़ आपको नहीं करना है। अब कई स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम ये डायरेक्टली आपने फॉर्मूला कैसे निकाल दिया, उनके लिए भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, वो होती है N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर आप इसे साइड में ले जाओगे, M/V क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो एक्चुअली ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, कि नंबर ऑफ मोल्स जो फाइनल सॉल्यूशन में होंगे वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे आपके जितने आपके इसमें है, एक कंपोनेंट ने दिए और जो दूसरे ने दिए, तीसरे ने दिए, इस तरह से हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो वहीं से ये चीज़ें डिराइव होती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको pH निकालना है इस मिक्सचर का। ये वाला HCl की इतना वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन मिक्स किया है H2SO4 के 80 ml के साथ विद दिस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये केस किसका है, एसिड प्लस एसिड का केस है, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा पाओगे। सो यहाँ पर HCl H2SO4 बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर पहले हम चीज़ें लिख लेते हैं, क्या है, एक HCl है आपके पास और दूसरा आपके पास H2SO4 है। सो यहाँ पर मोलारिटी HCl की M1V1 एंड N फैक्टर ऑफ 1 लिखेंगे, और यहाँ पर M2V2 एंड N फैक्टर ऑफ सेकेंड एसिड लिखेंगे। सो फर्स्ट एसिड की जो HCl है मोलारिटी कितनी है, 1/5 मोलर एंड 20 ml यहाँ पर वॉल्यूम है। N फैक्टर कितना है HCl का, HCl डिसोसिएट करता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन देता है, एक ही H पॉजिटिव आयनाइजेबल H पॉजिटिव है, सो N फैक्टर विल बी 1। सो यहाँ पर कितना होगा, N फैक्टर ही देख लो, H2SO4 कितना देता है, 2 H पॉजिटिव आयन्स देता है, तो यहाँ पर N फैक्टर हो जाएगा 2। वॉल्यूम गिवन है 80 ml एंड, और इसका कितना है, M/10 मतलब 1/10। M का मतलब होता है कि ये यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन के मोलर यूनिट होता है ना, तो 1/10 इसकी वैल्यू है। ये चीज़ें आपको पूरा क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, V फाइनल भी देख लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, दोनों को अगर मिक्स करोगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली 20 + 80 ml 100 ml आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। सो हम यूज़ करते हैं इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, यूजिंग M final V final is equal to M1V1 n factor 1 plus M2V2 n factor सेकेंड एसिड का। अगर 3 एसिड्स को भी मिक्स कर लेते तो आप क्या करते, थर्ड के लिए भी इस तरह से ये वाली पूरी टर्म लिख लेते। ठीक है, 3 एसिड्स का भी आ जाए तो भी ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो आपने मोलारिटी निकालनी है, फाइनल जो आपके पास मिक्सचर बना है, और वॉल्यूम क्या है कि ये 20 + 80 100 हो गया यहाँ पर। साथ ही में मोलारिटी फर्स्ट की है 1/5 × 20 × 1, ये सब चीज़ें लिखेगी, और प्लस करके यहाँ पर मोलारिटी है 1/10, वॉल्यूम है 80 और एन फैक्टर है 2। तो यहाँ पर 5 4 = 20 हो गया, और यहाँ पर ये कट गया, तो ये M फाइनल कितना आ जाता है आपके पास, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ 4 प्लस, और ये कितना हो गया 8 2 = 16,
डिवाइडेड बाय 100 हो गया। सो m फाइनल, फाइनल कितना आ जाता है आपके पास, ये 20/100 और एक ज़ीरो कट जाएगी, 2/10 आ जाएगा आपके पास, जिसे हम सिंप्लीफाई करके 2 × 10⁻⁻1 लिखते हैं। ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब आपको डाउट होगा कि मैम ये तो MF है, तो ये चीज़ क्या है। तो देखो, दोनों एसिड की अगर हम बात करते हैं तो जो फाइनल सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है वो H पॉजिटिव की ही होगी। कोई बेस तो नहीं डाला ना अपने मिक्सचर में, आपने एक एसिड डाला, दूसरा भी एसिड डाला है, तो जो रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है किसकी है, H पॉजिटिव आयन की है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस की जो नेट कॉन्सेंट्रेशन होती है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया है कि जो ये M फाइनल होता है ना, वो या तो H पॉजिटिव हो सकता है, नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, या फिर OH नेगेटिव होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। अगर दोनों एसिड्स है तो H पॉजिटिव होगा, दोनों बेसिस है OH नेगेटिव होगा। अगर एसिड बेस है तो इस तरह से साइन से हम डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। सो नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 2 × 10⁻⁻1 मोलर। तो pH निकाल सकते हैं हम। pH कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻1 की कॉन्सेंट्रेशन। इसे जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, आई होप आपने लॉग का जो वीडियो है वो देखा होगा, इसी में देख लेना, लॉग का मैंने अलग से करवाया है किस तरह से हम रिलेशन यूज़ करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 टर्म्स है तो वो सम में आ जाती है, -log 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस था तो ये माइनस अंदर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो दोनों टर्म्स लॉग में प्लस हो जाती है। तो ये log 10⁻⁻1 होगा, -1 आगे चले जाता है, अगेन लॉग की प्रॉपर्टी है। सो pH कितना आ जाता है, -log 2। log 2 कितना होता है, 0.3। ये भी उसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा, मैंने कुछ एक टर्म्स लर्न करवाई है, मतलब लॉग की कुछ एक वैल्यूज़ मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा है, तो लर्न करोगे तो ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, log 10 होता है 1, तो यहाँ से pH आ जाती है आपकी 0.7। ओके, तो 0.7 यहाँ पर आंसर है इस मिक्सचर का pH। तो यहाँ पर अगर लॉग में आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है तो एक बार वो वाला लेक्चर ज़रूर देखना, लॉग वाला, लॉग की ट्रिक्स वाला लेक्चर है, उससे आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको pH निकालना है। 50 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH मिक्स हुआ है 50 ml ऑफ 0.5 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर आपको रिकग्नाइज करना है ये कैसा केस है, यहाँ पर बेस का केस है, ठीक है। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और बेरियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो भी हम आज लेक्चर में करेंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में करेंगे। सो यहाँ पर दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेसिस है। यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि मोलारिटी कितनी है, यहाँ पर M1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 है, और वॉल्यूम कितना है 50 ml है, 50 ml है, और N फैक्टर कितना है, N फैक्टर यहाँ पर 1 होगा क्योंकि NaOH सिर्फ एक OH नेगेटिव आयन देता है। अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड में देखोगे मोलारिटी सेकेंड पोर्शन की कितनी है 0.5 मोलर, वॉल्यूम सेकेंड 50 ml, एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर क्या होगा, इसमें कितने आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयन ये रिलीज करता है। तो जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में जाने पे क्या देगा, बेरियम 2 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव आयंस देगा, जिस वजह से यहाँ पर 2 आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एन फैक्टर 2 आ जाता है। तो ये सब चीज़ें पता है, तो अप्लाई करेंगे रिलेशन, बेस के लिए भी वही फर्स्ट वाला रिलेशन यूज करेंगे, M फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू M1V1 NF1 प्लस, सिंस यहाँ पर दोनों बेसिस है, M2V2 NF2, ये वाला रिलेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। और M फाइनल V फाइनल कितना होगा, दोनों वॉल्यूम्स को आप प्लस करोगे, 50 + 50 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करो। M1 हमने माना है NaOH को, सेकेंड हम बेरियम हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं, इनमें दिक्कत नहीं होती, किसी को भी 1 2 ले लो आप। तो यहाँ पर 0.2 आ जाता है, 50 एन फैक्टर 1 आ गया, प्लस 0.5 × 50 × 2 आ जाता है। तो यहाँ पर डेसिमल्स देखो, यहाँ से ये पॉइंट इसके साथ 0 के साथ कट गया, ये वाला पॉइंट इस 0 के साथ कट गया, तो यहाँ पर M फाइनल कितना आ जाता है, यहाँ पर 5 2 10 हो गया,
यहाँ पर देखो कितना हुआ, ये 5 था, यहाँ पर भी 5 रह गया था, ये डेसिमल हट के 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा कितना हो गया यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय दूसरी टर्म आ जाएगी डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया 60/100। तो 100 को ऊपर ले जाएगी सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, या फिर 60/100 करके यहाँ पर आप इसे 6 इंटू, एक जीरो हट गया, 6 इंटू 10⁻⁻1 मोलर भी लिख सकते हो। सो यहाँ से जो m फाइनल आया है, m फाइनल आ गया है 6 इंटू 10⁻⁻1 मोलर। m फाइनल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होती है। सो हियर बोथ आर, लिख लेते हैं, हियर बोथ आर बेसिस। सो जो आपके पास MF है दैट इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, पीछे मैंने जब आपको बताया था कि M फाइनल OH नेगेटिव नेट भी हो सकता है एंड H पॉजिटिव नेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन किन को आप मिक्स कर रहे हैं। सिंस यहाँ पर हम दोनों ही एसिड्स को मिक्स कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन आ रही है MF क्या होता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन्स इन द मिक्सचर। तो आयन कौन से हैं मिक्सचर में, कौन से आयन है यहाँ पर मिक्सचर में, OH नेगेटिव आयन जिसकी हमने pH निकालनी है, ठीक है। बाकी की भी कॉन्सेंट्रेशन वैसी ही होगी, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं OH नेगेटिव में, क्योंकि उससे POH आएगा, POH से pH आ जाएगा। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ऑब्टेन किया हमने OH नेगेटिव आयन की नेट कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो नेट लिखा है इसका मतलब पता क्या है, कि जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हुई, देखो यहाँ पर NaOH की कुछ एक OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसकी भी OH नेगेटिव आयन की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग जब ये दोनों आपस में मिक्स करके एक मिक्सचर बना रहे हैं, उस जो टोटल फाइनल जो आपके पास मिला है मिक्सचर, उसका OH नेगेटिव में कितना टोटल OH नेगेटिव आयन्स है वो बता रहा है ये MF। तो कितना है वो 6 इंटू 10⁻⁻1 मोलर है। ये आपके पास आ गया, तो POH आप आराम से निकाल सकते हो। POH का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर टोटल कॉन्सेंट्रेशन आप यूज करोगे। सो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻1 मोलर। सो नेगेटिव लॉग ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा log 10⁻⁻1। लॉग की प्रॉपर्टी हमने लगाई है, मल्टीप्लिकेशन है तो सब में आ जाता है। नेगेटिव log 6 और ये आगे आ जाएगा, ये जो पार होती है ये आगे शिफ्ट हो जाती है, माइनस माइनस प्लस, और log 10 आ जाएगा। तो यहाँ से log 10 हो गया 1, और साथ में नेगेटिव ऑफ log 6 की क्या वैल्यू होती है, अब रफ पे हम देखेंगे, क्योंकि मैंने ये वाली वैल्यू आपको लर्न नहीं करवाई है। log 6 कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों ने log वाला लेक्चर देखा है उनके लिए आराम से वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। log 6 को हम ब्रेक करके 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसे हम log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ लर्न करवाई है आपसे। तो log 2 कितना होता है, 0.3 होता है, और log 3 कितना होता है, 0.48 होता है। तो ये हो गया आपका 0.78। तो log 6 की वैल्यू 0.78। लॉग टेबल से देखना है वो भी ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी डायरेक्टली लर्न करो कई चीज़ें। लॉग का एक बार लेक्चर ज़रूर देखना अगर आपने यहाँ तक ये लेक्चर देख लिया है तो। 0.78 यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.78। ओके, तो यहाँ पर 1 माइनस 0.78 ये आ जाएगा 0.22। तो POH की वैल्यू ये आ जाती है आपके पास, POH की वैल्यू ये आ गई आपके पास, POH की वैल्यू। अब यहाँ से आपने pH निकालनी है। सिंस वी नो दैट pH कितना होता है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये आपस में इनका रिलेशन होता है। आपको पता है POH की वैल्यू, तो pH की क्या वैल्यू होगी, 14 माइनस POH 0.22। तो ये आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 13.78 आंसर आ जाएगा। तो ये रिजल्टिंग मिक्सचर का ये pH हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करा था, फिर से रिवाइज करते हैं। आपके पास दो एसिड्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, डिफरेंट वॉल्यूम है, दोनों को मिक्स करके जो रिजल्टिंग आपके पास मिक्सचर बना है
उसका पूछ रहे हैं कि कितना पीएच होगा। तो बेसिकली पीएच के लिए चाहिए तो H पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर बेस भी है तो बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव आइंस देते हैं। तो हमें रिलेशन पता है पीएच पीओएच का, तो हम फोकस करेंगे पीओएच निकालने के लिए। पीओएच में क्या होता है, OH नेगेटिव की पूरी कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो हमारा मोटिव होता है किसी तरह OH नेगेटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल पाए। तो उसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, सिंस दोनों बेसिस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो M फाइनल आएगा, M का क्या मतलब होता है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, M का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी यहाँ पर, अगर एसिड्स है दोनों तो एसिड की, अगर दोनों बेसिस है तो ऑब्वियसली MF क्या हो जाएगा यहाँ पर, OH नेगेटिव नेट। नेट का मतलब है टोटल, जो आफ्टर मिक्सिंग जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसकी कितने, उसमें कितने OH नेगेटिव आइंस प्रेजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है ये। तो ये आगे पुट करके आंसर निकल जाता है, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसकी पीएच निकालनी है। जब आप 1 मोलर HCl 25 ml है उसे मिक्स करते हो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ 75 ml। अब यहाँ पर गौर से देखना क्या है, एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक बेस है। तो ये कौन सा वाला केस हो गया जिसमें एसिड बेस हम मिक्स करते हैं, तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला इसमें आप यूज़ करते हो। तो मैंने आपसे कहा है दोनों एसिड्स है पॉजिटिव यूज़ करेंगे, दोनों बेसिस है प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एसिड और बेस मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए हम नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, HCl जो होगा वो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देंगे। तो यहाँ पर क्या होगे, मान लेते हैं, देखो ये समझना ये चीज़, HCl है और दूसरा बेरियम हाइड्रोक्साइड है, एक एसिड है और दूसरा बेस है। ओके, एक एसिड है दूसरा बेस है। तो यहाँ पर हम माइनस वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं कि मान लो इसके पास, इसके जो मोल्स है वो 40 है, ठीक है, कैलकुलेट करके इसके मोल्स जो है वो 40 आए और इसके जो मोल्स है वो 30 आए। तो अगर आप माइनस करोगे तो 30 में से अगर 40 मोल्स है इसके और बेस के 30 है तो सिर्फ 30 ही न्यूट्रलाइज हो गए एसिड के। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 एसिड के और 30 बेस के मिलकर न्यूट्रलाइजेशन दे देंगे और रिमेनिंग कितने रहे, रिमेनिंग रहे 10। तो ये कैसे, क्या 40 - 30 से 10 आ गया तो 10 रिमेनिंग जो है वो एसिड के बच जाएंगे, मतलब H पॉजिटिव आयन अब बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या थे, 40 H पॉजिटिव थे और यहाँ पर OH नेगेटिव 30 थे। तो यहाँ पर आपके पास क्या कर रहे हो, जब आप माइनस कर रहे हो, न्यूट्रलाइज हो रहा है तो H पॉजिटिव के 10 बच के। तो इससे डिसाइड होता है कि इन दोनों को जब आप मिक्स कर रहे हो, यहाँ से आपने एसिड डाल दिया, यहाँ से आपने बेस डाल दिया, रिजल्टिंग आपके पास मिक्सचर है उसकी आपने पीएच निकालनी है। तो कैसे करोगे, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस करके ही तो रिजल्टिंग आपको जो लेफ्ट ओवर जो आइंस बचते हैं वो आ जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं हर केस में H पॉजिटिव ही आए, OH नेगेटिव आइंस भी बच सकते हैं कि बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, बेस के मोल ज़्यादा हो। तो ये जो बचे हुए H पॉजिटिव है तो इससे हम pH निकालते हैं। मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो कि यहाँ पर आपके 50 बेस के मोल्स हो और एसिड के ओनली आपके पास 10 हो, तो क्या करोगे, तो 50 - 10 करके कितना आ गया, 40 रिमेनिंग है। अब जो ये रिमेनिंग है वो किसके हो गए, वो बेस के हो गए, मतलब वो OH नेगेटिव आइंस यहाँ पर रिमेनिंग हो गए। इस वजह से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिक्सचर होगा आपके पास वो क्या होगा, वो बेसिक होगा। तो यहाँ पर माइनस साइन इसीलिए हम यूज़ करते हैं अगर आपके पास एक एसिड है और दूसरा आपके पास बेस है। एसिड बेस का अगर कॉम्बिनेशन है तो हम नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको माइनस करना है ना, माइनस करके ही तो रिमेनिंग आयंस आपके पास आएंगे, रिमेनिंग आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आएगी। सो यहाँ पर हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यूजिंग सिंस ये एसिड बेस है तो यूज़ करते हैं हम M फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू, अब एसिड को पहले लिखते हैं MV एंड N फैक्टर, ये किसके हैं, एसिड के हैं, माइनस करेंगे MV एंड NF किसके, बेस के। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये चीज़ हमने एसिड की लिखी और ये चीज़ हमने बेस की लिखी। अब आप कहोगे मैम एसिड का ही पहले क्यों लिखा है, बेस का बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही हमने नीचे रिलेशन बताया है कि पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल साइन के लिए। ओके,
तो यहाँ से इजी हो जाता है ये चीज़ें करना। तो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमने रिलेशन 2 में पढ़ा है, जब भी आपके पास एसिड बेस आए तो फिर क्या करो, m फाइनल निकालो, फिर उसका साइन चेंज करो कि उसका साइन क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या कर पाते हो, बता पाते हो कि जो ये MF है, मतलब जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ रही है आपके मिक्सचर की, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें एसिड डोमिनेट कर रहा है या फिर बेस डोमिनेट कर रहा है। इसको करने का एक और तरीका भी है कि आप अलग अलग से इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो टोटल, और इसकी टोटल OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकालो, यहाँ से टोटल H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, फिर कंपेयर करो किसका बड़ा है किसका कम है। पर ये हम अवॉइड करते हैं, हम शॉर्टकट में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर MF आ जाएगा, V फाइनल क्या है, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, 25 प्लस 75 हो जाएगा, इज इक्वल टू मोलारिटी कितनी है एसिड की, एसिड HCl है 1 मोलर है, इनटू वॉल्यूम कितना है 25 ml है। अच्छा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम जो ये वॉल्यूम है ये ml में ले या फिर लीटर में, तो इसमें आप किसी में भी ले सकते हो, क्योंकि बोथ साइड फिर वॉल्यूम सेम टर्म में ही आप लोगे, ठीक है, तो वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी उसी, अगर ml में है तो यहाँ पर भी तो ml में ही आ रहा है प्लस करके। तो n फैक्टर HCl का कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 आयनाइजेबल H पॉजिटिव देता है। अभी तक तो आपको ये पता ही चल गया होगा, क्लियर होगा ये चीज़। तो यहाँ पर माइनस करते हैं मोलारिटी ऑफ द बेस जो कि है 0.5 इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम है 75 इंटू इसमें बताओ कितना हो जाएगा एन फैक्टर, 2 OH नेगेटिव आयन देता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस वजह से 2 आ जाता है। m फाइनल इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो क्या है ये 0.5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 1.0, क्योंकि ये है 2 5 10, तो ये 1.0 हो जाएगा, तो ये -75 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25 100, तो ये आ जाता है 75 25 माइनस करो इनको, नेगेटिव में आएगा, और ये है 50 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100, तो यहाँ से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये है नेगेटिव ऑफ 5 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर -1। जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे रेशो में होगी, नीचे 10 है तो ऊपर लाकर ही इसे करा करो, तो यहाँ से हमारे पास आया ऑब्टेन्ड MF, जो आपके पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आई है, दैट इज नेगेटिव ऑफ 5 इंटू 10 रेज टू पावर -1 मोलर। अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस MF, मैंने क्या करवाया है पीछे, एक मिनट मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पर हमने क्या बताया है, देखो सेकंड केस में जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस होगा, यहाँ से आप MF फाइंड आउट करोगे, फिर MF फाइंड आउट करने के बाद आप उसका साइन चेक करोगे, पॉजिटिव होगा मतलब एसिड है, क्योंकि एसिड वाली टर्म डोमिनेट करी, तभी तो इसका जो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव आ रहा है MF का आंसर, तो मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो बेसिक है, तो ये MF किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, OH नेगेटिव की, और अगर 0 है, 0 का मतलब दोनों टर्म्स इक्वल है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहता है, MF का साइन चेक करना, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव साइन represents बेसिक मिक्सचर, जो आपका मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। अगर ये बेसिक है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, MF कितना हो जाएगा, अगर बेसिक आपका है तो MF को हम लिखते हैं कि MF क्या रिप्रेजेंट करता है, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, नेट OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि है 5 इंटू 10 रेज टू पावर -1 मोलर। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम नेगेटिव साइन कहाँ लेगी, ये तो करा नहीं है, तो देखो जो ये फॉर्मूला होता है ना, एक्चुअली ये मॉड के साथ होता है, मतलब कि नेगेटिव जो साइन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये नेगेटिव साइन नहीं लेना होता है, बिकॉज नेगेटिव सिर्फ आपको ये बताता है कि इसमें OH नेगेटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब ये जो पीछे वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, ये डोमिनेट कर रहा है, मतलब बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो आयंस होंगे, जो आयंस आपके पास होंगे वो OH नेगेटिव आयन होंगे, क्योंकि जो बेस है वो OH नेगेटिव आयन देता है, एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव आयन देता है। अगर बेस की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो क्या होगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग जितने भी एसिड थे बेस बच जाएगी, मतलब OH नेगेटिव आयन आपके पास रिमेनिंग होंगे।
तो उन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन ये आ जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना होता है, MF का मॉड लेना होता है, ठीक है। जब भी कैलकुलेशन करोगे MF का आपने मैग्नीट्यूड ही लेना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर OH नेगेटिव की है कॉन्सेंट्रेशन आई, तो POH निकाल सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पुट कर लेते हैं यहाँ पर 5 × 10⁻⁻1 मोलर। तो ये इसे खोलेंगे -log 5 प्लस log 10⁻⁻1। अब ये नेगेटिव log 5 आ गया और ये -1 जो है आगे आ जाएगा, -log 10 क्या होता है, log 10 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर आ जाता है 1 - log 5। अब जो log 5 है उसकी वैल्यू भी हमने क्या करी है, उसकी वैल्यू भी हमने लर्न करी है। कितनी होती है log 5 की वैल्यू, 0.7। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 0.7 लिख लेते हैं, क्योंकि log 5 क्या होता है, 0.7। ये आपको लर्न करनी है कुछ एक वैल्यूज़। 0.7 होता है, तो ये आ जाता है आपके पास यहाँ पर 1 में से 0.7 माइनस करोगे 0.3 मोलर आ जाता है। क्या आया यहाँ पर, POH आ गया। pH निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो यहाँ पर pH की वैल्यू हम पुट कर लेते, नहीं pH निकाल देते हैं, POH की वैल्यू पुट करके 14 - 0.3, तो ये आ जाता है 7 और पॉइंट आएगा 13.7 मोलर। सो pH निकल गया रिजल्टिंग मिक्सचर का इतना। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, ये नेगेटिव वाला हम साइन यूज करेंगे। देखो अगर दोनों एसिड्स थे तो दोनों H पॉजिटिव देते थे, इसीलिए हमने दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि रिजल्टिंग आपको H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। दोनों बेस थे तो दोनों OH नेगेटिव देते थे, तो इसलिए वहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। अब एक H पॉजिटिव देता है, दूसरा OH नेगेटिव देता है, तो माइनस ही करना पड़ेगा ना, सो दैट यहाँ पर हमें फाइनल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मिले कि यहाँ पर फाइनली H पॉजिटिव बच रहे हैं या फिर OH नेगेटिव बच रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग हम कमेंट करते हैं कि एसिड है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला लगा के MF का आपको नोटिस करना है कि साइन क्या है, और साइन को देख के हम कमेंट करेंगे इस पर कि ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, और वहाँ पर जो MF है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन आया होता तो हम कहते हैं कि जो आपका मिक्सचर है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि एसिड का पार्ट डोमिनेट कर रहा है। ओके, तो पॉजिटिव करते तो यहाँ पर MF को हम क्या लिखते हैं, H पॉजिटिव की नेट कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर डायरेक्ट pH का फॉर्मूला यूज हो जाता। अब ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि NCERT एक्सरसाइज का है। सो इसमें आपको यहाँ पर pH निकालना है, एक एसिड और दूसरा बेस हम मिक्स कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, एसिड बेस का, ठीक है। एसिड एंड बेस को हम यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। कौन से एसिड बेस है, स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है। एसिड बेस है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग M final V final इज इक्वल टू MVNF, किसके हैं, एसिड एसिड एसिड, माइनस MVN फैक्टर किसके हैं, बेस बेस एंड बेस के। ओके, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है पूरी एसिड की, ये चीज़ किसकी है, ये है बेस की, और ये क्या है, ये है मिक्सचर की, जो रिजल्टिंग मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है उसके नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हो, या फिर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनटू फाइनल वॉल्यूम। सो यहाँ पर देखिए M फाइनल, तो V फाइनल कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम कैसे आएगा, दोनों को मिक्स कर रहे हो, सिंपली ऐड कर दो, 10 + 10 10 + 10 आ जाता है V फाइनल, इक्वल टू एसिड में हम देखेंगे एसिड H2SO4 है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर, तो ये आ गया 0.1 मोलर, इनटू वॉल्यूम कितना है 10 ml, एन फैक्टर क्या है 2 है, क्योंकि ये क्या है 2H पॉजिटिव देता है, नेगेटिव। मोलारिटी बेस की कितनी है 0.1 है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 10 है, और साथ में KOH है। KOH किस तरह से डिसोसिएट करता है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, 1 OH नेगेटिव यहाँ से आयनाइज होता है, तो इनटू एन फैक्टर 1 आ जाता है इसका।
सो मोलैरिटी फाइनल की इज इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपस में, इसका नीचे करोगे तो डिवाइडेड बाय 10 होगा, 10 10 कैंसिल आउट, तो बच जाता है 2 माइनस यहाँ से भी ये 10 कैंसिल आउट हो जाता है, 1 आ जाए। यहाँ पर वी फाइनल कितना हो जाएगा, 10 + 10 20, तो नीचे 20 ले जाएंगे तो ये आ जाता है 1/20। तो m फाइनल कितना आ जाता है 1/20, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कितना आ जाएगा 0.05 मोलर। तो यहाँ पर आपके पास आता है 0.05 मोलर। अब एसिड बेस के जो केसेस होते हैं उसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम साइन चेक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो लिखेंगे सिंस हियर पॉजिटिव साइन इन MF, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सो जो आपका मिक्सचर है वो क्या है, एसिडिक है। एसिडिक के लिए आपको बताया था कि पॉजिटिव साइन आए तो समझ लेना कि मिक्सचर आपका एसिडिक बना है। अगर एसिडिक है दैट मीन्स जो MF है, M फाइनल है, मतलब जो फाइनल आपके पास मिक्सचर है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन आई है वो अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, अगर पूरा मिक्सचर एसिडिक है दैट मीन्स जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसकी वजह से है, OH नेगेटिव आइंस की वजह से। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन आई है ये रिप्रेजेंट करती है H पॉजिटिव आइंस को। नेट H पॉजिटिव आइंस कितने हैं, यहाँ पर मॉड क्यों लिया है, मॉड्यूलस क्यों लिया है, सो दैट हम इसमें साइंस यूज ना करें, वैसे ही इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आ जाता है 0.05 मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि एसिडिक है और साथ में कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। अब आराम से आप pH निकाल सकते हो, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो pH कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे नेगेटिव लॉग ऑफ, ये आ जाता है यहाँ से, इसे हम लिख लेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमेशा जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें लिखने की कोशिश करना। तो यहाँ से 1 2 प्लेसेस आप पीछे जा रहे हो तो 10⁻⁻2 मोलर ये पुट करोगे। ऐसा करने से ना इजीली लॉग सॉल्व हो जाता है, तो हमेशा ये क्या करो, pH इज इक्वल टू नेगेटिव बाहर रख लेते हैं log 5 प्लस log 10⁻⁻2, तो ये नेगेटिव अंदर लाते हैं माइनस log 5, ये जो -2 है वो आगे आ जाता है तो -2 log 10, और जो log 10 होता है वो कितना होता है, log 10 1 होता है। सो log 10 1 है, तो यहाँ पर माइनस आ गया था, माइनस ये वाला भी अंदर आया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 माइनस log 5। log 5 की क्या वैल्यू होती है, हमने लर्न करी है 0.7, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.7, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 0.7 विच इज़ इक्वल टू 1.3। तो यहाँ पर जो pH आता है वो कितना है, तो pH जो आएगा वो क्या है 1.3 है यहाँ पर। तो आपको समझ आ गया होगा ये चीज़ें। अब देखो इसमें मेन बात ये है कि आपने ये देखना है कि आपके पास एसिड है, दोनों एसिड्स है या बेसिस है या फिर कॉम्बिनेशन गिवन है। तो यहाँ पर समराइज कर लेती हूँ आपके लिए, अगर दोनों एसिड प्लस एसिड है, दोनों एसिड्स है तो आप पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दोनों बेसिस है तभी आप पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर एक एसिड है और दूसरा बेस है तो आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो। एसिड बेस में आप क्या देखते हो, एसिड बेस के केस में फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जो MF फाइनल आता है उसका आप साइन चेक करेंगे। अगर उसका साइन पॉजिटिव है मतलब सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, अगर नेगेटिव है मतलब वो बेसिक है, और अगर 0 आ रही है वैल्यू मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो MF होगा वो H पॉजिटिव के इक्वल हो जाएगा, और अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो जो MF है उसे हम क्या लिखेंगे, OH नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, न्यूट्रल में तो आपको पता है कि 0 ही आ गया तो वो न्यूट्रल ही है, उसमें ना ही H पॉजिटिव ज़्यादा है ना OH नेगेटिव है, दोनों इक्वल है। तो इस तरह से आप pH के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस इन्वॉल्व हो। तो यहाँ तक हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और इससे कंपटीशन में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इसके बाद जो मिक्सचर के आपके pH के क्वेश्चन होंगे वो सारे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। चाहे तो NCERT के भी जो क्वेश्चन है इस पर वो भी सॉल्व कर देना, वो भी ट्राई कर देना। एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, शायद 42 समथिंग नंबर का है ये क्वेश्चन। तो इसके अदर पार्ट्स भी है वो भी सॉल्व करके देखना, आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लेक्चर आज का हेल्पफुल लगा है या नहीं लगा है। तो देखो, टॉपिक से डरना नहीं है। मैक्सिमम बच्चे आयनिक इक्विलिब्रियम से डरते हैं, पीएच से तो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सिंपली चीज़ों को देख करके करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो कितना ईजी है, फॉर्मूला लगा दो और आ गया। और मोर ओवर ये फॉर्मूला कैसे आया है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, समझ के करो तो चीज़ें इजी हो जाएगी। तो पीएच के ज़रूर आप इसके बाद क्वेश्चन देखना मिक्सचर के। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का पीएच के ऊपर चीज़ें ख़त्म हो गई है। पहले हमने इंडिविजुअली अलग अलग से देखा स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैसे हम निकाल रहे हैं पीएच, पीओएच कैसे निकाल रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग बेसिस का, पीएच और पीओएच में रिलेशन क्या है, वो चीज़ें हमने सब करी लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर हमने देखा कि जब मिक्सचर बन रहा है, जब अलग अलग तरह के एसिड्स आपस में मिल रहे हैं, अलग तरह के बेसिस आपस में मिल रहे हैं, या फिर एक एसिड या फिर एक बेस मिल रहा है, तो हम चीज़ों को किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे वीक एसिड्स वीक बेसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कमेंट सेक्शन में बताना आज का लेक्चर कैसे लगा आपको। बाय बाय।